वेलकम टू द 30 डे चैलेंज डे 9। कल हमने ये सारे टॉपिक्स डिस्कस किए थे एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 100 प्लस एक्सप्रेशंस रिलेटेड टू ऑल दीज कैटेगरीज। बट बिफोर दैट वी हैव अ मूड चेक एंड दिस इज द लास्ट मूड चेक। कल से मैं इसको हटाने वाला हूँ। सो प्लीज शेयर हाउ यू आर फीलिंग राइट नाउ। I hope you have shared. We can now move to our topic, but before that, this important message आपको ज़रूर याद होगा। ग्रीटिंग करने के कई सारे तरीके होते हैं। पहला होता है फॉर्मल ग्रीटिंग। फॉर्मल में गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग आप सभी को पता है। गुड नाइट नहीं कहते हैं अगर किसी से मिलने जा रहे हैं तो। हाँ, अगर मैं किसी से मिल चुका हूँ एंड देन आई एम लीविंग दैट पर्सन तो मैं गुड नाइट बोल के निकलूंगा। सो गुड नाइट इज इक्वल टू बाय बाय, जो कि हम इवनिंग में यूज़ करते हैं। सेकेंड इज हाउ डू यू डू। हाउ डू यू डू इज़ नॉट अ क्वेश्चन कि कैसे कर रहे हो, नो। हाउ डू यू डू इज़ अ ग्रीटिंग जिसका जवाब भी होता है हाउ डू यू डू। तो अगर मैं आपसे मिलूँ और मैंने बोला हाउ डू यू डू, यू विल ऑल्सो से हाउ डू यू डू। नेक्स्ट, प्लेजर टू सी यू टुडे। आई होप यू आर डूइंग वेल। उम्मीद है आप अच्छे हैं। नेक्स्ट हमारा होता है कैजुअल। तो जब हम किसी से मिलते हैं पहली बार तो बड़ा फॉर्मल सा होता है, उसके बाद हम उसके साथ थोड़ा सा कंफर्टेबल होने लगते हैं, और जब कंफर्टेबल होते हैं तो फिर हमारा ग्रीट करने का तरीका बदल जाता है। सो वी यूज हाय और वी कैन से हे, लॉन्ग टाइम नो सी, मतलब बहुत दिन तक दिखे नहीं तुम। हाउ हैव यू बीन माय फ्रेंड, कैसे हो मेरे दोस्त। हे बरी और हे पाल। सो बरी और पैल इन दोनों का मतलब होता है दोस्त। उसके बाद हम पहुंचते हैं प्रॉपर इनफॉर्मल में। तो फॉर्मल, कैजुअल, फिर इनफॉर्मल। इनफॉर्मल में हम कुछ भी कह देते हैं, लाइक हे देयर, व्हाट्स अप, हाउ आर यू, हियर, हे, व्हाट्स हैपनिंग। ना इनफॉर्मल पे ही आके नहीं रुकता है। कभी कभी हमारे कुछ ऐसे क्लोज दोस्त होते हैं या फिर जान पहचान के लोग होते हैं जो इनफॉर्मल से भी आगे निकल जाते हैं। उनको देखते ही हमारे अंदर अलग से एनर्जी आ जाती है। सो उस तरीके के एंथुसियास्टिक ग्रीटिंग्स के लिए we can use all these expressions. First, well, look who it is, मतलब देखो कौन आ गया। And then second, how's my favorite person doing today? I'm sure इसका मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत सिंपल से बेसिक से हैं ये। Next, hello you amazing human, hello sunshine। सनशाइन यूज करते हैं किसी भी पॉजिटिव पर्सन के लिए जिससे पॉजिटिव वाइब्स आ रही हो। हे सुपरस्टार, हे रॉकस्टार, हे गुड लुकिंग। इस तरीके से वी कैन यूज द ग्रीटिंग्स। अब जैसे ही हमने ग्रीटिंग कंप्लीट की, वी विल आस्क अबाउट द वेल बीइंग ऑफ द पर्सन, कि इंसान कैसा है। फॉर दैट वी कैन आस्क दीज मेनी क्वेश्चंस। फर्स्ट, हाउ हैव यू बीन, या फिर हाउ आर थिंग्स गोइंग, चीजें कैसी जा रही हैं, या फिर हाउस एवरीथिंग विथ यू, कैसी है सारी चीजें तुम्हारे साथ। एंड देन हाउस लाइफ ट्रीटिंग यू, जिंदगी तुम्हें कैसा ट्रीट कर रही है। या फिर हम यूज कर सकते हैं व्हाट्स न्यू इन योर लाइफ, तुम्हारी लाइफ में नया क्या चल रहा है। या फिर वी कैन ऑल्सो यूज इज एवरीथिंग ऑल राइट विथ यू मैन, सब कुछ ठीक है तुम्हारे साथ। वेल बीइंग पूछने के बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट आता है जिसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्स। कॉम्प्लीमेंट्स सबको पसंद होता है, तो अगर आपको कॉम्प्लीमेंट देने आता है देन एवरीबडी इज गोइंग टू लव यू। अगर नहीं आता है तो फिर पता नहीं। तो कॉम्प्लीमेंट देने के लिए भी कई सारे तरीके हैं। अगर आप किसी के अपीयरेंस को कॉम्प्लीमेंट करना चाहते हो, अपीयरेंस मतलब कैसा वो दिखता है, यू कैन यूज ऑल दीज एक्सप्रेशंस। फर्स्ट, यू ऑलवेज लुक फैंटास्टिक। अगर कोई फैंटास्टिक दिखता है हमेशा, यू कैन से दिस। योर स्टाइल इज इम्पेकेबल। इम्पेकेबल मतलब जिसमें कोई भी गलती ना हो, फ्लॉलेस हो। यू हैव सच अ ग्रेट सेंस ऑफ फैशन। कुछ लोगों को फैशन की बहुत अच्छी समझ होती है, तो आप उनके लिए ये कह सकते हो। योर हेयर स्टाइल सूट्स यू परफेक्टली। अगर किसी की हेयर स्टाइल आपको बहुत अच्छी लगती है, यू कैन यूज दिस वन। अगर कोई बहुत खिला खिला सा लग रहा है, यू कैन से यू आर ग्लोइंग टुडे। अगर आप किसी की पर्सनैलिटी को कॉम्प्लीमेंट करना चाहते हो, यू कैन से योर काइंडनेस इज इंस्पायरिंग। काइंडनेस मतलब दयालुता, इंस्पायरिंग मतलब प्रेरित करती है। नेक्स्ट, यू हैव सच अ पॉजिटिव एटीट्यूड। अगर कोई बहुत पॉजिटिव है, यू कैन यूज दिस। यू आर ऑलवेज सो सपोर्टिव। अगर कोई हमेशा ही आपको सपोर्ट करता है, यू कैन यूज दिस। योर सेंस ऑफ ह्यूमर इज अमेजिंग। अगर कोई बहुत फनी सा है जो हमेशा हंसाता रहता है, यू कैन यूज दिस। यू आर सच अ गुड लिसनर। कुछ लोग होते हैं जो बड़े ध्यान से आपकी बातों को सुनते रहते हैं, यू कैन यूज दिस। इफ यू वॉन्ट टू कॉम्प्लीमेंट समबडीज एबिलिटीज या फिर टैलेंट्स, यू कैन से यू आर इनक्रेडिबली टैलेंटेड। या फिर यू कैन से योर वर्क इज ट्रूली इम्प्रेसिव। इम्प्रेसिव आपको पता है इसका मतलब। या फिर आप कह सकते हैं यू आर सो स्किल्ड एट, कोई भी स्किल आप यहाँ पे लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू आर सो स्किल्ड एट कुकिंग, यू आर सो स्किल्ड एट पेंटिंग, यू आर सो स्किल्ड एट सिंगिंग, एनीथिंग। या फिर योर क्रिएटिविटी नोज नो बाउंड। बाउंड्स मतलब
लिमिट। तो अगर कोई इतना क्रिएटिव है जो कि कोई लिमिट नहीं है उसके क्रिएटिविटी की, यू कैन से योर क्रिएटिविटी नोज नो बाउंड्स। लास्ट वन, योर डेडिकेशन इज एडमायरेबल। नेक्स्ट, अगर आप किसी के इंटरेस्ट या फिर पैशन को कॉम्प्लीमेंट करना चाहते हो, यू कैन से यू हैव अ ग्रेट टेस्ट इन म्यूजिक या फिर फिल्म्स या फिर बुक्स। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, वो गाने कुछ ऐसे बजाते हैं जो सबको पसंद आते हैं। नेक्स्ट, योर नॉलेज अबाउट दिस इंटरेस्ट इज इम्प्रेसिव। लेट्स से मुझे हिस्ट्री बहुत पसंद है, लेकिन मैं किसी से मिला जिसको हिस्ट्री की बहुत अच्छी नॉलेज है, तो मैं कहूँगा योर नॉलेज अबाउट हिस्ट्री इज इम्प्रेसिव। नेक्स्ट, योर पैशन फॉर हिस्ट्री इज कंटेजियस। मतलब मैं किसी से मिला और उसने हिस्ट्री के बारे में इतनी बातें बताई कि मैं खुद इंटरेस्टेड हो गया हिस्ट्री सीखने में। मतलब पहले वो एक्साइटेड था हिस्ट्री को लेके, अब उसके साथ रह रहे कि मैं भी एक्साइटेड हो गया हूँ, तो ये कंटेजियस हो गया है, मतलब साथ रहने से फैलता है बीमारी की तरह। सो आई कैन से योर पैशन फॉर हिस्ट्री और योर पैशन फॉर म्यूजिक और एनीथिंग is contagious. I can also say you are so well versed in any topic. You are so well versed in history, music, anything that you can think of. अगर आप किसी को generally compliment करना चाहते हो, you can use these general expressions as well. You are an amazing friend. You are such a genuine person. You have a wonderful personality. You are such a joy to be around. मतलब आपके आसपास रहना बहुत अच्छा लगता है. Your presence brightens up any room. अगर किसी के सिर्फ होने से ही वहाँ का माहौल बहुत खुशनुमा हो जाता है, देन यू कैन यूज द फिफ्थ वन। कॉम्प्लीमेंट तो कर दिया, अब जब हम बातें करते हैं तो कुछ बातों से हम अग्री करते हैं एंड विद सम वी डोंट अग्री। उस केस में हम किस तरीके से अग्रीमेंट या फिर डिसअग्रीमेंट एक्सप्रेस करेंगे, लेट्स चेक देम आउट। पहला, अगर आप स्ट्रांगली अग्री करते हो सो यू विल से एब्सोल्युटली, या फिर यू कैन से आई सेकंड दैट। आई सेकंड दैट मतलब मैं आपके आइडिया को पूरी तरीके से सपोर्ट करता हूँ। नेक्स्ट, विदाउट अ डाउट, मतलब कोई शक ही नहीं है। नेक्स्ट इज स्पॉट ऑन। नेक्स्ट कैन बी आई कुडंट अग्री मोर, मतलब अगर अग्री करने की कोई लिमिट होती है ना, तो मैं उस लिमिट तक अग्री करता हूँ, इससे ज़्यादा कर ही नहीं सकता, लिमिट ही नहीं है, अगर होती तो कर लेता। तो ये उस लेवल तक का अग्रीमेंट होता है, आई कुडंट अग्री मोर। नेक्स्ट इज आई एम विथ यू ऑन दैट। एंड द लास्ट, नो क्वेश्चन अबाउट इट, मतलब इतना अग्री करता हूँ कि कोई सवाल ही नहीं है इससे रिलेटेड मेरे पास। अगर आप किसी से बहुत स्ट्रांगली अग्री नहीं करते हो लेकिन अग्री करते हो, कंप्लीट अग्रीमेंट है आपकी, सो यू कैन से आई अग्री, दैट्स ट्रू, एग्जैक्टली, यू आर राइट, आई टोटली अग्री विथ यू, दैट मेक्स सेंस। अगर आप किसी से आधा अधूरा अग्री करते हो, थोड़ा बहुत अग्री करते हो, पार्शियल अग्री करते हो, नॉट कंप्लीटली, देन यू कैन से आई सी वॉट यू मीन, मैं समझ रहा हूँ तुम्हारा मतलब क्या है। आई अग्री टू सम एक्सटेंट, कुछ हद तक मैं अग्री करता हूँ। आई कैन सी वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम, मैं देख सकता हूँ कि तुम ये कहाँ से सोच रहे हो, ये आइडिया कहाँ से लेके आ रहे हो तुम। एंड द लास्ट यू कैन से दैट्स अ गुड पॉइंट बट के बाद आप जो है कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट लेके आओगे जो वो कह रहा था उससे। इफ यू हैव टू एक्सप्रेस डिसअग्रीमेंट यू कैन यूज दीज एक्सप्रेशंस। पहला, आई सी डिफरेंटली, मतलब मैं इसे थोड़ा सा अलग तरीके से सोचता हूँ या देखता हूँ। सेकेंड, आई एम नॉट श्योर आई अग्री। नेक्स्ट, आई रिस्पेक्टफुली डिसअग्री, या फिर यू कैन ऑल्सो से आई एम अफ्रेड आई कांट अग्री विद दैट। Then the last, I'm not entirely convinced. मैं पूरी तरीके से convinced नहीं हूँ। The next expressions are related to gratitude. यहाँ पे कुछ shades दिए गए हैं thanks की। The first is thank you, thanks a lot, thanks so much, और thank you so much, thanks a bunch, thanks a million, thanks a gazillion. Gazillion जो है एक बहुत बड़ा नंबर होता है, लेकिन exactly वो क्या होता है वो किसी को नहीं पता। अगर आप किसी को पोलाइटली थैंक्स बोलना चाहते हैं, जिसको जनरली हम फॉर्मल सेटिंग में यूज़ करते हैं, सो यू कैन से आई एम ट्रूली ग्रेटफुल, आई एम इंडेटेड टू यू। इंडेटेड, डेट मतलब कर्जा होता है ना, सो मैं आपके कर्जे में आ चुका, ऐसा कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन होता है ये। आई एम वेरी थैंकफुल फॉर योर हेल्प, आई सिंसियरली अप्रिशिएट योर असिस्टेंस, आई एम ग्रेटफुल फॉर योर सपोर्ट, आई अप्रिशिएट योर टाइम एंड एफर्ट्स इन। अब किसी भी काम में अगर किसी ने हेल्प की तो आप वो टास्क यहाँ पे लगा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, I appreciate your time and efforts in dropping me to the examination center. अगर किसी ने आपको थैंक्स बोला तो इसको कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? You can say you are welcome. You can also say no problem या फिर no problem at all. At all लगाते ही होता है बिल्कुल, तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। You can also say pleasure. You can say it was my pleasure or you can say glad I could help. खुशी है कि मैं आपकी हेल्प कर पाया।
आई होप इतने सारे एक्सप्रेशंस आज के लिए काफ़ी हैं. सो दो काम आपको करने हैं. पहला, इस सारे के सारे एक्सप्रेशंस आपको नोट पैड में लिखनी है, प्रैक्टिस करनी है. दूसरा, प्लीज़ शेयर एनी 4 to 5 एक्सप्रेशंस जो कि आप पहले यूज़ नहीं करते थे लेकिन अब से यूज़ करना शुरू करोगे. सिर्फ 4 से 5 लिखिए. Now we move to our next section, that is about listening practice. Listening practice में you will get an audio clip, listen to that carefully and after that answer the questions जो उसके बाद आएंगे. Here we go. Exploring the old house. One day, my friend Max and I decided to explore an old house in our town. I turned to Max and asked, "Hey, have you ever been in this place before?" Max shook his head and replied, "Nope, never. It looked spooky, but today feels like an adventure day." Entering the house, I exclaimed, "This is amazing. Thanks for suggesting this, Max." Max smiled and responded, "No big deal. I thought it'd be fun. Look at those cool paintings." As we wandered through the rooms, I reminisced, "Remember when we got lost in the woods? That was an adventure too." Max nodded in agreement. "Yeah, we found that hidden waterfall. Good times." Suddenly, a strange sound echoed from the next room. I asked, "Did you hear that? What do you think it was?" Max speculated, "Maybe just the wind. Let's go see." In the adjoining room, we discovered an old piano. I pointed and queried, "Wow, this piano looks like it has a story. Do you play, Max?" Max grinned, a bit. "Let's check if it works." He played a few notes, and I commented, "That's great. Thanks for sharing your music." After playing, we decided to depart. I expressed to Max, "This was awesome. Thanks for being my adventure buddy." Max laughed and replied, "Anytime. We make a good team. How about ice cream to celebrate?" And that's how our day unfolded, filled with fun, memories, and the joy of exploring the old house together. I hope you have listened to the audio clip very carefully and you are now ready for the questions. तो मैं questions पढ़ूंगा, आप उसके answers लिखना और उसके बाद end में मैं सारे के सारे answers reveal करूंगा. Here's the first question. What did Max think about the old house before entering? A. He thought it was boring. B. He found it spooky. C. He thought it was exciting. Second question. What did the narrator say about getting lost in the woods? A. It was a boring experience. B. It was not an adventure. C. It was also an adventure. The third one is, what did the narrator ask Max about the piano? A. If he knew how to fix it. B. If he could play it. C. If he wanted to buy it. The fourth question is, in which room did they find the old piano? A. The first room they entered. B. The next room after hearing the sound. C. The last room they explored. And the last question is, what did Max suggest at the end of the adventure? A. Going home. B. Having ice cream to celebrate. C. Ending the day quietly. I hope आपने सारे आंसर्स लिख लिए हैं. Here are the answers. जल्दी से मैच करो और कमेंट बॉक्स में बताओ कि कितने आंसर्स आपके सही हुए. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द असाइनमेंट्स. तो आज के असाइनमेंट्स में आपको सिर्फ और सिर्फ ये सारे के सारे एक्सप्रेशंस जो हमने डिस्कस किए थे उनको प्रैक्टिस करना है. एंड इफ रिक्वायर्ड यू कैन वॉच द वीडियो अगेन एंड प्लीज़ मेक श्योर कि आप लिख भी लेना ताकि आपको बार बार वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े. दैट्स ऑल आई हैड फॉर टुडे. प्लीज़ like the video, share with more friends. See you tomorrow.